आगे यही सोच प्रेम कैसे हुआ वो बताइए लोगों को, प्रेम कैसे आपको उस लड़का से प्रेम हुआ ऐसे। उनसे प्रेम इनको हुआ और प्रेम में इनके साथ यौन शोषण की बात। जी हाँ, मैं अभी बासु के साथ देख पा रहे हैं ललन कुरैश के साथ। मैं अभी उदा किशनगंज क्षेत्र में हूँ। उदा किशनगंज के इस परिसर में ये कोर्ट परिसर है जहाँ की एक लड़की जो है देख पा रहे हैं कोर्ट से निकल रही है। और मैं बता दूँ, सबसे पहले जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो है किस मामला को लेकर यहाँ तक आई हुई थी। क्या नाम है आपका? सबसे पहले इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ? मुन्नी कुमारी। मुन्नी कुमारी। और क्या एक इस कोर्ट परिसर में आपने आया, किस कारण से आप आए थे, किस लिए आए थे? हम एक आवेदन लगाने के लिए आए थे। क्या चीज का आवेदन लगाए थे? क्या चीज़ का? हम एक लड़का हमसे धोखा दिया, उससे हम प्यार कर रहे थे। हम गए बिहारीगंज, वहाँ पे एक लड़का धोखा दिया, ये प्यार कर रही थी। क्या आप कुमारी हैं? जी नहीं। आपकी शादी पहले इनसे हो गया था? जी। उसके बाद वहाँ पे गए, मेरा आवेदन नहीं लिया, वहाँ पे फेंक दिया। बोला क्या तुम जाओ। किनके प्रति आवेदन लगाने गए थे? हम एक्स लड़का के प्रति या आपके जो पहले पति था उसके प्रति? नहीं, एक्स वाला। एक्स पर? जी। उसके बाद वहाँ पे से आए हम, तो यहाँ नहीं लिया वहाँ पे, तो यहाँ आए CDPO कहाँ साहब। पे आवेदन आपने लगाया जो नहीं लिया? बिहारीगंज थाना में। बिहारीगंज थाना में? जी। वहाँ पे नहीं लिया। उसके बाद हम आए यहाँ CDPO साहब के पास। वहाँ भी बोला क्या तुम चले जाओ यहाँ से। इधर घूमे, इधर घूमे, चेहरा लाइट मारने दीजिए, आपको लोग देख रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे ही बोला क्या चले जाओ तुम मधेपुरा, वहाँ थाना से केस करो। उसके बाद हम कहीं नहीं गए। उसके बाद हम ऐसे रोड पे भटक रहे थे। चलिए, आप देख पा रहे हैं मैं भी राष्ट्र का और इनके बयान के अनुकूल आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद यहाँ पे आए CDPO साहब भी ने लिया केस मेरा। बोला क्या तुम चले जाओ मधेपुरा, वहाँ महिला हेल्प केस करना। हम कहीं नहीं गए, हम अकेले थे और हम गरीब हैं। उसके बाद हम रोड पे थे और हम अपने यहाँ जान का हत्या करने के लिए सोचे, लेकिन बाद में वकील साहब बोला क्या तुम ऐसे मत करो, हम तुमको अन्याय दिलाएंगे। आपने कोशिश किया क्या चीज का? बोले आत्महत्या करने की? जी। क्यों? मेरा आवेदन नहीं ले रहा था ना, इसीलिए। कितना दिन पूर्व आपने आवेदन लगाया था? हम कल भी आए थे। उसके बाद 2 दिन पहले बिहारीगंज गए थे, वहाँ भी नहीं लिया, इसीलिए आप आत्महत्या करोगे? जी। उनसे पहले पहले आपने जिससे शादी किए थे उनसे कई बात हो रही है क्या? जी नहीं, अभी बात नहीं हो रहा है उससे। वो पति अभी कहाँ पे है आपका? वो बाहर में है। क्या करते हैं? काम करता है, मजदूरी। उनका क्या कहना अभी है? उसका क्या कहना है? वो बोलता है नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हम जो बात करते रहते जी हाँ, वो हमको धोखा दिया है, कैसे वो रखेगा? हम अभी कहीं के नहीं है। आपने उनको धोखा दिया इनसे प्यार करके? जी, इसलिए वो बोला कि हम नहीं रखेंगे। अभी हम कहीं के नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी ये बता रही है कि मैं अब ना तो घर का धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। इस प्रकार एक लोकती है, कहानी है। अब मैं आप सुना पा रहा हूँ कि इनका जो स्थिति ही बना हुआ है, ना घर का ना घाट का है। ये पहले पूर्व पति को त्याग कर अपने प्रेमी के साथ जो भी इनका जो सोच था, मानसिक स्थिति, उस समय जो काम किया उनके अनुकूल उन्होंने काम किया, जिनका नाजायज फायदा उन्होंने उठाया। और उठाने के बाद इनका कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के व्यवस्था कर दिया। और बता रहा हूँ आपको कि इस व्यवस्था के रूप में आपने सुन पाए, यही आज जो इनके साथ बीत रहा है। और आगे कुछ कहना चाह रही है? उसके अब आगे यही सोच प्रेम कैसे हुआ वो बताइए लोगों को, प्रेम कैसे आपको उस लड़का से? प्रेम हुआ ऐसे, मतलब ये जो आपने प्रेम किया, क्यों किया प्रेम? क्या उस पति से जो है कहीं आपके भरण पोषण नहीं हो पा रहा था क्या? इधर क्या होता है? वो दारू शराब पीता था, उसके बाद इससे लड़ाई झगड़ा करता था। मेरा जीजाजी ठेकेदारी काम कर रहा था वो सेलर में, अमृतसर में। वहीं पर वो लड़का गया था काम करने के लिए, और मेरा भाई भी गया था। ऐसे दोनों ठो में संपर्क हुआ और दोस्ती मतलब हुआ। वो मेरे घर पे आया जनवरी में, इसी टाइम से हमसे उसका संपर्क हुआ, तभी हमको बात होने लगा है। जी। और उनसे प्रेम हो गया? जी। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बोला कि तुमसे उसको छोड़ दो और तुम हमसे शादी करो। तो हम यहाँ तक बात आ गया, जीने मरने का जो बात भी खुल गया, शादी करेंगे? जी। शादी? हाँ। आगे? उसके बाद वो बोला क्या, जब मेरा अथी हुआ, हमको झांसा बनाया, मतलब प्यार का जाल में फंसा दिया, शादी का झांसा बना के बोला कि ठीक है तुमसे शादी हम करेंगे, और तुम है ना चलो हमारे साथ, और तुम्हारे पास जितना चीज़ है और तुम वो सब ले लो साथ में बस, और निकलो वहाँ से। जब 7 तारीख को हुआ टाइम, तो 3 बजे
तो बोला हमको तुम निकलो, हम जाते हैं बाइक से लेने के लिए। क्या 3 बजे जब हुआ तो बोला हमको निकलने के लिए। हम अपने पैसा मेरे साथ में था 1.5 लाख रुपया, उसके बाद 75,000 का मतलब मेरे पास जेवर उबर था सब कुछ। बस वो बोला ठीक है तुम निकलो वहाँ से। हम निकले, ये 2 आदमी से गया, उसका जीजाजी था, एक ठो नाम है उसका राजेश, और चंदा को लड़का है उसका जीजाजी, वो भी गया साथ में। तो हमको वहाँ से आया कहीं सम जगह पे वो गाड़ी रोक दिया। रोकने का बाद बोला क्या तुम्हारे पास जितना चीज़ है ना दे दो हमारे पास। हम बोले क्या हमारे पास है तो क्या हो गया, बोले नहीं दो। तो हमको ऐसे गाड़ी रोक के धक्का उक्का दे के उतार दिया। वो मेरे सब कुछ ले लिया। लेने के बाद कहीं जंगल में सोचा कि ले जाने के लिए, तो ज़बरदस्ती हमको कपड़ा उपड़ा अथी करने लगा था। हम चिल्लाने लगे। चिल्लाने के बाद बस आदमी सब जो पहुंचने लगा धीरे धीरे, तब वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल गया। यही बात है। आपका सारा सामान ले लिया? जी सारा सामान मेरा ले लिया है। और किसी प्रकार के आपके जो वहाँ पर जो अंजाम घटना का दिया, आपके साथ छीन-छान किया था जी। तो वहाँ कहीं आपको मार भी लगा था क्या? हाँ 1-2 थप्पड़ हमको दिया था, वो जो नहीं दे रहे थे। 1-2 थप्पड़ दिया भी था? जी। आपने आवेदन में क्या दिए यहाँ पे? आपको कैसा लग रहा है कि न्याय मिलेगा? आप सब न्याय दिलाइएगा तब ना मिलेगा। मीडिया वाला तो खाली हमसे ले रहा है, न्याय कहाँ दिला रहा है? क्या ले रहा है आपसे? बयान ले रहा है और क्या ले रहा है? बयान ले रहा है और न्याय नहीं दिला पा रहा है? जी नहीं, कहाँ दिला रहा है। इस 7 तारीख को ये सब घटना हुआ है तो अभी तक कुछ नहीं किया। चलिए आप मीडिया वाले पर लगा रहे हैं, क्या न्याय दिलावे? आपको इस पति के पास रखवा दूं या इस पति के पास? उसके पास कैसे रहेंगे, वो कैसे रखेगा? किसके पास आप कैसे रहेंगे? वही सुबोध जी के पास, पहला मेरा पति है। पहले वाले पति के पास? जी वो नहीं रखेगा, कैसे रखेगा वो? हम अभी कहीं के ना है, ये भी लड़का है, शादी कर लिया है, उसका माँ बाप शादी करवा। आपने गलत नहीं किया जी। गलत? आप पहले गलत क्यों किए? गलत हम थोड़े ना किया है, मेरे साथ वो ना किया है। कौन वो किया है? पहले वाला पति किया है आपके साथ गलत? जी नहीं। ये एक्स वाला पति किया आपके साथ? जी। ये धोखा दिया? जी। क्या आप पहले वाले पति को ये जानकारी दिए थे कि मैंने आपसे प्यार नहीं, आपके साथ जो है केवल आपके साथ केवल पत्नी कहलाने के लायक हूँ, मैं इनके साथ प्यार कर रहा हूँ? आप पहले बोले थे क्या? हम नहीं बोले थे उसके पास। हम वहाँ से वो हमसे लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से हमको छोड़ दिया। यहाँ पे थे तो हमसे बात वो नहीं कर रहा था, इसलिए। अब उस पति का क्या कहना हुआ? नहीं रखेंगे? जी नहीं, वो कैसे रखेंगे? आपने बातचीत किए हैं इस जी बीच नहीं। में कांड होने के बाद? हाँ बात किए थे। और इसका क्या कहना हुआ? इस लड़का का जो एक्स है, इस लड़का घर कहाँ? पहले घर बताइए, इस लड़का घर कहाँ है? इसका घर उदा है, वार्ड नंबर 1 है। उदा है, वार्ड नंबर 1 का है? जी। कास्ट कौन सा है? हरिजन है। आप ही का कास्ट है? जी मेरी कास्ट। तो इनके माता पिता क्या कहना हुआ? इसका माता पिता कुछ नहीं बोल रहा था, उसका माता पिता दूसरा शादी करवा। आपके माता पिता क्या कहना हुआ? मेरा माता पिता बोला क्या तुम घर से निकलो। आपने जब शादी किया था इस लड़का से, क्या उस समय समक्ष में समाज थे या आपके परिवार वाले थे? जी नहीं, कोई नहीं था। आपने सुनसान जगह शादी किया? जी। जुड़े रहिए, ऐसी मामला काफ़ी आप देख पा रहे गंभीर है। और मैं बता दूं कि ये जो अभी कोर्ट परिसर में ये लड़की थी, घूम रही थी, न्याय के लिए दर भटक रही थी। मैं आपको बता दूं साफ तौर पर, मैं इस क्षेत्र में इनको इसी क्षेत्र में आने के जो दरमियान जो है इनको पहले प्रथम मैंने देखा, और ये जो रो रही थी और बार बार कोर्ट में चिल्ला रही थी कि मुझे आत्महत्या करना है, तो मुझे लगा कि कहीं संशय कोई खबर है, और ऐसी खबर है। वहाँ पर आप इसी बारे में चिल्ला रही थी, मरने के बारे में जी। और आप मरिएगा, मैंने आप आत्महत्या करिएगा? नहीं, मैंने ऐसा होने आप सब अगर नहीं अन्याय दिलाइएगा तब क्या करेंगे जी के? अन्याय हम पर कैसे कितने प्रतिशत भरोसा करते हैं? तो हम पर भरोसा जब करते हैं तो हमसे पूछे आप कि हम इससे प्यार कर रहे हैं? आपसे नहीं पूछे, कोई पूछता है किसी को जो कोई प्यार करने वक्त नहीं पूछता है किसी? क्या पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? चलिए, एक बहुत अच्छा बात है, बहुत सुंदर है, आपने आबो हवास में प्यार किया, बहुत सुंदर है। मैं कुछ बुजुर्ग है, आइए बुजुर्ग से कुछ ले लेते जानकारी, आप तक पहुँचाने काम कर रहा हूँ। क्या ये गलत है या सही है? क्या इन्होंने सही किया या गलत किया? इन्होंने सर गलत किया। गलत किया? पारिवारिक दृष्टिकोण से जी जी, जिस माँ बाप ने पैदा किया उस माँ बाप को अवहेलना करके अपने रुख से जब चला, इसका परिणाम इन्हीं को भोगना पड़ेगा। अच्छा, क्या एक सवाल और दादाजी आपसे उठता है, काफ़ी यहाँ लोग दर्शक हैं, क्या इनको न्याय मिलेगा? अब इन्होंने गलती तो कर ही दी, क्या इसको न्याय मिलेगा? क्या संभव कम है? संभव कम है, अभी बता पा रहे हैं कि संभव कम है। कोर्ट पर क्या इन्होंने कोर्ट पर भरोसा लिया, कोर्ट पर जताया कि मुझे लगता है न्याय मिलेगा, ऐसा लग रहा है क्या? कोर्ट के न्याय में जब जाते हैं सर, कोर्ट में तो कानून की बात कहेंगे और कानून इसके पक्ष में आ नहीं रहा है। कानून इसके पक्ष में नहीं आ रहा है।
आई थी। आप कहाँ आई थी? मैं आत्महत्या करूंगी। देखने के लिए आए हैं कि और काम से आए हैं? काम से आए हुए हैं। काफी लोग देख पा रहे हैं कि अपने अपने काम से या जुड़े। आपका क्या, आप देख पा रहे हैं पूरा सूट बूट में, कहाँ आए थे आप? कौन सा मीटिंग था? इसी मीटिंग में आए थे। काफी परिसर में लोग हैं, काफी लोग देख पा रहे हैं। और ऊपर कीजिए था सर, ये सौरभ, सौरभ कौन सा है? ये पहले वाला पति है या क्या एक्स वाला? जो है गोधना बोलते हैं भाषा तौर पर, गोधना नहीं, गोधना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोधना गोदवाई है उनके। कितना प्यार, इतना अच्छा प्यार क्या है जो गुदना भी गुदवा लिया और चलिए मैं बता दूं, ये अच्छा प्यार सारा चीज जो आप देख रहे हैं, इसके बाद में आपका घर, मेरा घर मोहम्मदी हुआ। आपका घर मोमडी हुआ, लड़का घर उदा हुआ। उदा नहीं, तो मेरा मैके हुआ महमदी। आपका मैके हुआ महमदी। आप पहले वाला पति का कहाँ घर हुआ? उसका घर है धुरगांव। धुरगांव जी। क्या अभी नए रूप से क्लाइंट आपके परिसर में देखने को मिला, जो कि काफ़ी देख पा रहे हैं इधर उधर भटक रही थी परिसर में। तो क्लाइंट के बारे में आप जानते हैं क्या? जी अभी तो पता चला है, अभी हमें पास आई हुई है। इनका नाम है मुन्नी कुमारी, और मुन्नी कुमारी मेरे पास आई हुई है और उनके साथ जो समस्या है वो आपके पास रखा ही होगा। कि बता रही थी हमको कि हमारे साथ सर घटना हुआ है, और ये घटना में बता रही थी हमको कि हम शादीशुदा हैं और इनको एक बच्चे भी हैं, और इनके साथ जो घटना घटा है ये कि इनका भाई का दोस्त के नाम बता रही है कि भाई का दोस्त से संपर्क होने के कारण बात बता ही रही है कि शोषण के संबंधी बना दिया गया है, और उन्हीं के प्रलोभन में इनका जेवरात और पैसा की लूटपाट की गई है, ऐसी उन्होंने बता रहे हैं। तो इनको हम बताएं कि आप लोकल थाने में जाके इनका शिकायत दर्ज कराइए। तो इन्होंने लोकल थाना भी गया है, बिहारीगंज थाना में बता रही थी कि लोकल थाना हमने गया सर, और लोकल थाना में भी आवेदन दिया, लेकिन इनको लोकल थाना प्रभारी इनको बता रही है कि हमको लोकल थाना प्रभारी धक्का मार के निकाल दिया गया और मेरे आवेदन को भी नहीं लिया है, और इस संबंध में इनको फटकार के निकाल दिया गया है। तो इनको हमने बताया कि आपने जाके इनके वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास में जाके एक आवेदन दे दीजिए एसपी साहब और डीएसपी साहब को। तो इन्होंने एसपी डीएसपी साहब से भी मुलाकात किया और आवेदन दिया है, और यदि इनका पुलिस में केस दर्ज नहीं होता है फिर हमारे पास जैसे ही आएंगे कंप्लेन करेंगे, हम इनको कोर्ट में केस परिवाद दर्ज करवा सकते हैं, और इनकी बात कोर्ट में हम रखवा के इनको न्याय दिलवाएंगे। ये हम सब मेरा एक प्रयास रहता है और हम करेंगे। यानी कि जाना जाए सर कि इनको न्याय मिल सकता है? न्याय एकदम मिल जाएगा, न्याय है इस मामले में। यदि इनके साथ यदि ये धोखाधड़ी किया है, महिला नाबालिग हो या बालिग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि बालिग ही है तो उसके साथ चीटिंग कर लेता है, कोई भी इंसान विश्वासघात कर लेता है। ऐसे समाज में कहा जाता है कि बालिग है तो यौन संबंध बना तो कोई अपराध नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज का सोच गलत है। यदि एक बालिग महिला भी है और बालिग महिला के साथ कोई झांसा देकर संबंध बनाया जाता है तो एक अपराध है। जैसे किसी शादीशुदा महिला के साथ भी यदि कोई शादी का धोखा देता है तो 420 का मामला बनता है कि धोखा में साजिश में रखा, कुछ ही बात पर फुसलाया गया, इनके साथ चीटिंग किया गया, इनके विश्वास को हनन किया गया है, तो एक मामला गंभीर होता है, एक फर्जरी का मामला है। और फर्जी के साथ भी संबंध बनाना, ये भी मामला 493 का में आईपीसी बना हुआ है, सरकार के यहाँ इसकी आईपीसी प्रावधान है और दंड मिलेगा। यदि बालिग महिला के साथ भी और विवाहित महिला के साथ भी कोई यदि इस तरह की घटना करती है, उसके लिए कानून है, कानून में से दंडित किया जाएगा। इसके लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मंजीत कुमार है, अधिवक्ता। हम बार एसोसिएशन उदा किस्मत जिला मधेपुरा से हैं और यहाँ के क्षेत्र के एडवोकेट हैं, और इस मामले में हम लोग जो भी प्रैक्टिस होता है हम लोग करते हैं।